चलिए नीटिंग के लिए बेसिक चीजें जो लगने वाली है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे नीडल्स है। तो ये अलग अलग जो यान रहते हैं उसके हिसाब से ये नीडल्स है, इसके हुक्स है। मतलब अगर मोटा यान रहेगा तो उसके लिए ये हुक जो है वो थोड़ा ज्यादा गैप वाला चाहिए, ऐसे मोटा। और अगर पतला यान है तो उसके लिए ये टाइप में ऐसे पतला वाला हुक चाहिए रहेगा ये। और आप यान कैसे सिलेक्ट करोगे, तो इसके लिए मैंने ये यान लिया है, ये 3 प्लाई यान है। तो ये पतला है थोड़ा सा, और इसमें कभी भी आप शॉप में जाएंगे तो आपने सिलेक्ट करना है इसको कि इसमें आपने फंसा के देखना है, ताकि आपको पता चले कि ये प्रॉपर अंदर फंस रहा है तो और ये नीटिंग के लिए परफेक्ट है। अगर थोड़ा मोटा सा यान रहेगा ऐसे 4 प्लाई वाला, मतलब ये 4 जो धागे हैं और ये 4 धागों से एक धागा बना हुआ है, तो ये वाले यान के लिए थोड़ा उसका जो आगे का हुक है वो हमें मोटा लगेगा। तो इस टाइप में ये मोटा थोड़ा इसका हुक है, ऐसे लगेगा। इस तरह आपने फंसा के देखना है ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि इसमें फंस रहा है कि नहीं। तो ऐसे आपने ये निडल और ये थ्रेड सिलेक्ट करना है। बेसिक चीजें लगने वाली है, ये है कटर, फिर ये है सीजर, ये निडल। ये स्पेशली क्रोशिया के लिए आता है, इसका हेड मोटा रहता है, इसमें से यान जो आसानी से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये सुई धागा है और ये मोम है, मतलब कैंडल। इसका यूज ऐसा है कि कभी भी छोटे बीड्स रहते हैं उसमें से यान ओवर नहीं होता, तो हमें ऐसे कैंडल लगा के और फिर इसे इस तरह मसल के इसे कड़क और स्ट्रेट करना है, तो जो छोटे बीड्स है उसके होल में से आसानी से वो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी कि मैजिक रिंग कैसे करना है। तो ये थ्रेड का स्टार्टिंग है, इसे आपने इस तरह करना है। ये देखो, ये ऐसे इस तरह, मतलब ये अपने तरफ आएगा और ये लंबा धागा आगे की तरफ जाएगा, और ऐसे आपने इसे होल्ड करना है और ऐसे ही पकड़ के रखना है। बाद में ये जो थ्रेड है, मतलब यान है, इसको अपने इंडेक्स फिंगर पे लपेटना है और बाद में इससे ऐसे ही पकड़ना है इस तरह। अब इस पे हमें सिंगल क्रोशे करना है, तो ये नीडल ऐसे इंसर्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे बाहर हुक करके निकालना है इस तरह। तो आपने ये देख के प्रैक्टिस करना है। देखिए मैं बहुत स्लो बता रही हूँ आपको, इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। और अभी यहीं पे आपको पकड़ के रखना है। यहाँ पे ये साइड में अपने लेफ्ट हैंड में ये 2 थ्रेड आएंगे, मतलब ये एक रिंग का थ्रेड है और ये स्टार्टिंग का थ्रेड है। तो इसे दोनों को आपको पकड़ के रखना है और अपना नीडल ऐसे ही रहेगा। वापस हमें ये रिंग में से नीडल डालना है और यान ओवर करना है। तो इस तरह देखो, ये हमारा हो गया फर्स्ट सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह वापस इसमें से ये रिंग में से हम नीडल को इंसर्ट करेंगे, धागे को हुक में ऐसे अटका लेंगे और निकालेंगे बाहर, और फिर वापस ये दोनों थ्रेड में से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 सिंगल क्रोशे। मतलब आपको अगर दिख रहा है तो ये 2 चेन है, 1 और 2। मैं ज्यादा करूंगी तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। अभी देखिए, वापस ये मैंने रिंग में से इंसर्ट किया नीडल, वापस थ्रेड को लिया और इसमें से ये हमने यान ओवर किया इस तरह। वापस ऐसे ही करेंगे। देखिए सेम ऐसे ही आपने देख के प्रैक्टिस करना है। और मेरे सारे फिंगर्स कैसे चल रहे हैं वो देखिए। यहाँ मेरा नीटिंग हो रहा है, यहाँ से मेरे इंडेक्स फिंगर से धागा छूट रहा है, और जब यहाँ से खत्म होता है तो मैं वापस इसमें फिंगर में लपेट रही हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है इस तरह, देखिए। और आप भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये थोड़ा मैं ज्यादा निकाल लेती हूँ। और अभी मैजिक रिंग कैसे बनेगी, तो हमें ये जो थ्रेड है स्टार्टिंग वाली से ऐसे खींच लेना है ऐसे, तो ये अपना रिंग बन जाएगा। देखिए अभी इसे करेंगे क्लोज।
तो इसे थोड़ा छोटा कर लेना है और क्लोज करेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट वाला चेन था उसमें ये नीडल को इंसर्ट करके वापस यार्न ओवर करना है और इस तरह इसे क्लोज कर देना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट राउंड और अच्छे से क्लोज हो गया है, ना इसमें होल रहा है ना कुछ, मतलब कुछ भी हमें ऐसे चीज है या कुछ ऐसा और हमें बीच में हमें मैजिक भी ऐसे नीटिंग करके ये मैजिक रिंग यूज करके करना है। और देखिए अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बन चुके हैं और ये एकदम क्लोज है, इसके बीच में कोई होल नहीं है। तो ये ऐसे मैजिक रिंग वाला अगर हम दूसरे टाइप का भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको सेकेंड वेरिएशन बता। मैजिक रिंग तो आपको दिया है और सेकेंड वेरिएशन में आप अगर बनाएंगे तो आपने जो थ्रेड है अपने इंडेक्स फिंगर में लपेट लेना है और इस तरह हमें थ्रेड पकड़ना है और फिर नीडल को देखो मैंने ये लेफ्ट साइड रखा है ऐसे पकड़ के और उसके ऊपर यार्न ओवर करेंगे, पूरा एक घुमा देंगे और फिर यहाँ से मैंने छोड़ा कि ये जो थ्रेड है इसे हमने ऐसे खींच लेना है इसमें से, ये हुक से, मतलब ये एक चेन हो चुकी, इससे हमें करना है चेन। तो इस तरह तो मेरी फिंगर्स भी आप ऑब्जर्व कीजिए और मैं कैसे नीट कर रही हूँ वो ऑब्जर्व कीजिए। तो इस तरह यहाँ से यार्न छूट रहा है और वही यार्न को मैं खींच के यहाँ से भी चेन बना रही हूँ। देखिए ऐसे इसे चेन में फिनिशिंग अच्छी आती है, चेन टाइट आती है। तो आपने वो ये प्रैक्टिस करना है। आपको एक बार में नहीं समझ रहा तो आप बार बार वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैं बहुत इजीली बता रही हूँ। और ये देखिए चेन की फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो ऐसे ही फिनिशिंग के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और ऐसी ही फिनिशिंग आनी चाहिए, तभी आपका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा, नीट एंड क्लीन बनेगा। अभी आप जो डायरेक्ट ये बताया है तो वैसा अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हाथ से पहले ऐसे फंदा बना लो जैसे हम कलसी को बनाते हैं। तो कलसी को फंदा बनाते हैं ऐसे इस तरह आप पकड़ लेना धागे को, इस तरह देखो ये स्टार्टिंग का थ्रेड है और ये वाला लंबा थ्रेड तो मैंने ऐसे पकड़ा है। अभी क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग का थ्रेड है इसको हमें ऐसे घुमा के लेना है ये रिंग के ऊपर से और फिर वापस यहाँ से ऐसे निकालना है। तो ये धागा यहाँ से हमें ऐसे निकालना है इस तरह और इसे खींचना है। तो ये बन गया आपका फंदा और फिर इसे थोड़ा आप छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद वापस आपने में धागा लपेट लेना है और यहाँ पे इसे पकड़ के अब हमें चेन को नीट करना है, मतलब चेन बना लेंगे अभी। तो देखो इसमें मैंने ये नीडल फंसा लिया है और ऐसे करके अभी वापस हम बनाएंगे चेन। तो देखिए इस तरह आप चेन बनाएंगे और मेरी उंगलियां कैसे चल रही है आपने वही देख के इस टाइप में प्रैक्टिस करना है। मैं कहाँ कैसे धागा पकड़ रही हूँ वो आप ऑब्जर्व कीजिए और आप भी ऐसे नीटिंग कीजिए। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी करने में बहुत मजा आएगा। देखिए तो इस तरह चेन बन चुकी है और इसी में से ये बेसिक है, ये आपको परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि हमें नीटिंग जो करनी है इसी चेन के ऊपर करनी है। कुछ भी आप करेंगे तो पहले ये बेसिक आपको जब भी आप फ्लावर के लिए नीटिंग करते हो उसमें उसको होल चाहिए रहता है तो उसके लिए आप इस तरह करेंगे। मैंने धागे को इंडेक्स फिंगर में लपेट लिया है और अब हम करेंगे यहाँ से ये स्टार्ट। देखो मैं कैसे कर रही हूँ स्टार्टिंग। ये लेफ्ट साइड में नीडल है, वो राइट साइड से घूम के वापस गई है लेफ्ट साइड में और अभी इसमें से करेंगे चेन 1 2 3 एंड 4। ये 4 चेन बना ली है तो हमें अभी इसे सर्कल बनाना है। तो यहाँ से हम बनाएंगे ये सर्कल। फर्स्ट चेन में हमने नीडल इंसर्ट किया है और ये धागा यार्न ओवर करके फिर हमें इसमें फर्स्ट में से लास्ट चेन में से निकाल दिया। अभी यहाँ हो जाएगा ये एक होल, अगर आपको वो दिखाई दे रहा है तो देखिए ये बीच में होल दिखाई देता है। तो अगर फ्लावर का आप नीटिंग कर रहे हो तो ऐसे इस तरह वो चलता है, अच्छा दिखता है।
क्योंकि हमें अंदर दूसरा भी कुछ छोटा सा फ्लावर या कुछ भी पोलन डालने रहते हैं, तब हमें ऐसे होल की जरूरत रहती है। अब ये हमारा हो गया एक रिंग, जिसमें अभी हम पहले डालेंगे एक चेन करेंगे। उसके बाद अभी जो नीटिंग करना है, हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो ये यार्न जो है, ये थ्रेड हमें नीडल पे इस तरह लेना है और अभी ये होल में से हमें इंसर्ट करना है। इसमें से अंदर इंसर्ट करेंगे और निकालेंगे बाहर। अभी यहाँ पे अब हमने सिंगल क्रोशे करना है, तो इसके लिए यहाँ यार्न हमें नीडल पे नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें नीडल इंसर्ट करना है और फिर धागा लेके ऐसे, अभी ये 2 धागे हो चुके, इसमें से हमें बस थ्रेड निकाल लेना है। इस तरह हमें सिंगल क्रोशे कर लेने हैं पूरे रिंग में। तो देखिए ऐसे पूरे रिंग में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पे कितने सिंगल क्रोशे हुए? 1 2 3 4 5 और एक करेंगे 6 5 भी चलेंगे, आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। अभी इसको हम कर लेंगे ये फर्स्ट वाले में से लॉक। यहाँ पे हमें लॉक करना है इस तरह और इसे स्लिप स्टिच कर डाल देना है यहाँ पे। तो ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब वापस एक चेन बनाएंगे और इसमें से वापस हमें डबल मतलब इंक्रीज करना है। एक चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ मैं एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, क्योंकि हमें इंक्रीज करना है, इस सर्कल को बढ़ाना है। तो इस तरह एक ही चेन में मैंने 2 सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट जो चेन है उसमें से भी 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। आप ये देख देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक बार नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये जो चेन है, चेन के ये 2 थ्रेड है, तो इसमें से मैंने नीडल को इंसर्ट किया है और ऐसे सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। सारे डबल क्रोशे हमारे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 सिंगल क्रोशे हमारे हो चुके हैं और ये हमारा सर्कल पूरा बन चुका है। अभी इसे वापस हमें यहाँ पे क्लोज कर लेना है। जो फर्स्ट हमारी चेन थी, इसी में से यार्न ओवर करके हमें यहाँ क्लोज कर देना। और नेक्स्ट रिंग जो हमें वापस बनानी है, तो पहले हम एक चेन करेंगे और वापस इसमें से यही सर्कल में से हमें इंक्रीज करते जाना है और यहाँ पे मार्कर पिन लगाना है। अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर आप मार्कर पिन लेके आएंगे तो वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप अगर फ्रेशर है तो मार्कर पिन आपको चाहिए रहेगा। हम लोगों को आइडिया है तो मुझे मार्कर पिन की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ठीक है, तो आपने ये देख के प्रैक्टिस करना है। चलिए बनाते हैं सिंपल क्यूट सा फ्लावर। ऐसे छोटू सा टाइनी फ्लावर कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये नीडल ले लिया है और मेरा 3 प्लाई यार्न है।
ये है 12 नंबर का। और यहाँ पे अब हम करेंगे पहले चेन करनी है हमें 4। अब हमें इसे फर्स्ट वाले हुक में डालना है और यार्न ओवर करना। तो इस तरह ये हमारी बन गई रिंग। अभी इसी रिंग में से हमें नीटिंग करना है। तो पहले हम बना लेंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3। अब हमें करना है डबल क्रोशे। तो इसके लिए इस तरह हम नीट करेंगे 1 एंड 2। इस तरह आपको कैसा चाहिए वो हिसाब से आप पोल बनाएंगे। यहाँ पे मैं करीबन 4 पोल बना रही हूँ। देखिए 1 2 3 4। अब हमें वापस 3 चेन करना है 1 2 एंड 3। अब हमें करना है स्लिप स्टिच। तो यहाँ नीचे से लेके हमें ऐसे इस तरह एक स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा हो गया एक पेटल। देखो पेटल का शेप दिख रहा है, ये एक पेटल बना। अभी दूसरा करेंगे। वापस हमें करना है 3 चेन 1 2 एंड 3। और अब हम करना है डबल क्रोशे। सेम मतलब जो पहले किया इसी को फॉलो करना है। थर्ड पोल और ये 5th पोल। वापस 3 चेन्स करेंगे और करेंगे स्लिप स्टिच। अब हमें थर्ड पेटल करना होगा। वापस करेंगे चेन की 3 चेन्स और करेंगे स्लिप स्टिच। और सिंपली ये बन चुका हमारा छोटू सा फ्लावर, क्यूट सा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अभी यहाँ पे हमें यार्न को कट कर देना है। यहाँ बैक साइड में हम ये धागे को बांध देंगे ताकि सिक्योर रहे, खुले ना। और कोई भी टिकटॉक क्लिप रहेगा आप पास तो उस पे आप इसे स्टिक कर दीजिए। छोटे बच्चों के लिए, जो छोटी बच्चियां रहती हैं उनके हेयर में ये क्लिप बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, छोटू सा क्यूट सा। और जो इसका थ्रेड है हम इसे कट कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये हो चुका छोटू सा टाइनी सा फ्लावर। आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना और मेरी बेल आइकन को हिट करना ताकि सारे ऐसे ट्यूटोरियल आप तक पहुंच सके। इस तरह जो भी टिकटॉक क्लिप रहेगा उस पे आप यहाँ पे इसको चिपका सकते हैं यहाँ पे, और फिर बच्चों के हेयर में लगा सकते हो।